नमस्ते, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल द राजपूत ट्विंस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत की है मैंने शाम की 4:30 से। और मौसम की कहा जाए तो आज का मौसम हल्की हल्की धूप थी और कभी तेज़ थी कभी हल्की थी। काफ़ी अच्छा रहा है मौसम आज का। ना ही आज ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि हाँ ज़्यादा सर्दी है। और बच्चे चले गए हैं नीचे। काफ़ी टाइम पहले छत पे ऊपर धूप में खेल रहे थे और अब चले गए हैं नीचे। और अब हो रहा है हमारा शाम का टाइम खाना पीना बनाने का। तो मैंने उसके लिए बथुआ साफ़ किया है, जो कि हमारे यहाँ पर कल बाज़ार था तो पतिदेव लेके आए थे बथुआ के बथुए की कचौरियाँ बनाना। तो कल तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं परसों हम गांव से आए हैं तो भाई बहुत थक गए थे। तो आप टाइम से ही आ गए थे। वैसे तो हम टाइम से ही आ गए थे गांव से। आके हम सो गए सोने के बाद तो 2-3 दिन में तो आए थे। और यहाँ से वैसे मैं कपड़े वगैरह धुल के गई थी, एक दिन पहले ही मैंने सारा कपड़े वगैरह धुल के गई थी। तो 3 दिन में ही ढेर लग गया भाई कपड़ों का। तो फिर उठने के बाद दोपहरी में 12-1 बजे खाना पीना बना के खा खुई के फिर मैंने मशीन लगाई कपड़े धुलने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े धुले, इतने सारे तो ये रहे इधर, बाकी के कपड़े बालकनी में सूख रहे हैं। इस साइड तो बच्चों के ही हैं क्योंकि लेट हो गई थी कपड़े धुलने में तो धूप चली गई थी ऊपर से। और वैसे भी रात में मैं ऊपर कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, मैं नीचे ही ले आती हूँ। तो मैंने सोचा डबल मेहनत लगेगी तो मैंने नीचे बेड पे बच्चों के डाल दिए और बालकनी में अपने और पतिदेव के और ये बेडशीट वगैरह धुल के डाल दी थी। तो अब मैंने ये ऊपर दिन में इसलिए नहीं सुखाई कि यहीं पे सूख गई थी क्योंकि रात में मैंने पंखा चला दिया था। अब तो बस इन कपड़ों पे प्रेस लगा लगा के रखा जाएगा। तो कल पूरा दिन बिज़ी रहा, पूरा दिन ऐसे ही रह गए बिज़ी में ही। तो व्लॉग नहीं बन पाया तो सोचा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। ये रहे देखो, बालकनी में इतने ढेरों सारे कपड़े धुल के डाले। तो ये भी सूख गए, इनको भी उतारूंगी। और जो अंदर बच्चों के हैं उनको भी उतार के उठा के तय लगा के देखती हूँ, प्रेस करूँगी, प्रेस करके तब रखूँगी। और जो चीज़ें ख़राब थी 2 दिन में हमारे पति देव ने क्या किया, जो चीज़ें ख़राब थी हो गई थी ख़राब, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो ठीक करा ली, माइक्रोवेव ठीक करा लिया। और टीवी गया है कल, मैकेनिक भैया आए थे वो लेके गए हैं जो टीवी रिपेयर करते हैं। और हमारा आरओ ख़राब हो गया था तो ये नया लगवा दिया। तो जो हमारी दिक्कतें थी वो ठीक हो चुकी हैं, आरओ भी ठीक हो गया। अब तो भाई आरओ लग गया है तो प्यास भी लगती है, नहीं तो प्यास लगना ही बंद हो गई थी क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा था सप्लाई वाला। और काफ़ी सालों से हम ये आरओ का पानी पी रहे थे। तो जो सप्लाई वाला पानी आता है उसमें हमें स्मेल आ रही थी, पिया नहीं जा रहा था भाई, गले से उतर ही नहीं रहा था नीचे। तो अब अच्छा लगता है पानी भी, अब खूब पानी पीते हैं भाई, बच्चे भी पीते हैं हम भी पीते हैं। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर पानी पिया जाता है। और टीवी भी शाम तक आ जाएगा और माइक्रोवेव भी ठीक हो गया। तो अब बनाएंगे खाना पीने की तैयारी करेंगे। और जो हमारा पहले टीवी ठीक किया था, जो हमारा टीवी था कोडक का, तो हमने वो ख़राब हुआ, हमने ईमेल डाल दिया, ईमेल नहीं कंप्लेंट की थी कि हमारे टीवी में गड़बड़ हो रही है तो आके देख के जाओ। तो भैया एक आए थे जो कि मैंने व्लॉग भी बनाया था बाकायदा, ले जाने के टाइम का भी बनाया था शायद, और जब लगाया था तब तो बनाया ही था। वो भैया लेके गए टीवी, उन्होंने कहा कि इसकी प्लेट ख़राब हो गई है और ये रिपेयर भी हो जाएगा। रिपेयर के उन्होंने 7,500 रुपये बताए थे कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगी यही प्लेट। और अगर नहीं डलती है तो 17,500 रुपये लगेंगे। हमने बोला ठीक है ले जाइए आप। उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी भाई। उन्होंने कहा ले जाने के बाद कि आपका टीवी है ना, उन्होंने टीवी को ले जाने के बाद ले गए जब, उन्होंने कहा कि आपका टीवी की प्लेट बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मदरबोर्ड बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसमें मदरबोर्ड नया ही डलेगा। तो अब टीवी बच्चों की वजह से मैं ठीक कराना ही था। तो हमने कहा ठीक है कि देख लेना कोई गुंजाइश हो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा नहीं होगा, तो उन्होंने लाके लगा दिया कि ये ठीक हो गया है। फिर भी मैंने कहा कि ये ना कॉल आई जा रही है भाई बार बार।
मैंने कहा कि जब टीवी ऑन हुआ कि इसके ना वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम कम आ रहा था उसका। उन्होंने कहा रिपेयर हुआ है इसलिए नई प्लेट डली है ना, इसकी वजह से हो रहा है। हमें ये नहीं पता था कि कंपनी वाले भी भाई इतना धोखा करते हैं। चलो कोई नहीं, वो टीवी ठीक हो गया, चलता रहा, चलता चलता वो बंद हो गया। 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने भी नहीं चल पाया क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। अब तो सर्दी हो गई है तो रात में तो टीवी नहीं देखते हैं, तो वो टीवी बिल्कुल ख़राब हो गया फिर से दोबारा। अब हमने फिर लगातार वो ही जो भैया आए थे ठीक करने के लिए उनको कॉल करे जा रहे हैं, वो नहीं उठा रहे फ़ोन। उन्होंने फ़ोन आज तक नहीं उठाया। उठा लेते हैं तो कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर अब जब कल वो भैया आए थे, हाँ, उन्होंने कहा कि जब प्लेट नहीं डलेगी तो 17,500 रुपये डाल दीजिए। 17,500 रुपये हमारी पॉकेट से गए। अब जब कल ये जब टीवी ख़राब हो गया था तो वो नहीं आए, तो पापा जी एक भैया आए, उन्होंने लेके आए थे कि हमारा टीवी देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने टीवी उतारा, खोल के देखा, बाकायदा मैं व्लॉग नहीं बना पाई उस टाइम पे। तो उन्होंने उतार के देखा, मैंने उनसे पूछा भैया इसमें प्लेट, उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसमें आवाज़ आई थी क्या जब बंद हुआ था? कि नहीं भैया कोई आवाज़ नहीं आई, हमने ध्यान भी नहीं दिया इस बात का। उन्होंने कहा कि कुछ इसमें फूक गया है, जो आईसी या मतलब कुछ भी होता होगा। उन्होंने दिखाया बाकायदा कि वहाँ से ब्लैक ब्लैक हो रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा भैया जी ये बताइए कि इस प्लेट में कुछ काम हुआ है या ये प्लेट पूरा नया डला है? उन्होंने कहा इस टीवी की ओरिजिनल प्लेट है ये, और इसमें दोबारा नहीं डली है प्लेट, और इसमें टाँका लगाया गया है, जो इसका टाँका छूट गया था वो लगाया गया है। और इसके जो प्लेट है, प्लेट के 4 पेच लगते हैं चारों में, क्योंकि मतलब जो रुकी रहे प्लेट, हिले डुले ना। तो उसमें सिर्फ 1 पेच लगा हुआ था, 3 पेच नहीं लगे हुए थे, वो लूज थी। और या तो उसी वजह से या कैसे भी लूज़ हो है या कुछ भी है मतलब, तो वो फूक गई दोबारा से। उन्होंने कहा ये प्लेट वही है, ना ही रिपेयर हुआ, वो सिर्फ इसकी में टाँका लगाया गया है, जो कुछ छूट गया होगा इसका, कुछ भी सॉकेट वगैरह कुछ भी मुझे नहीं पता। पर उन्होंने भैया ने बताया कि इसमें नई प्लेट नहीं डली है। अब देखो, उसमें प्लेट नहीं डली है, नहीं डली नई, और उन्होंने हमसे नई प्लेट डलने के 17,500 रुपये बाकायदा लिए हैं। और उनका बाकायदा वीडियो है मेरे पास, और हम उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम क्या करें। अब कंप्लेंट करते हैं तो वही धक्के खाने, और बैठते हैं तो गुस्सा आता है कि देखो बिना फालतू के हमसे इतना पैसा ले लिया उन्होंने। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ कि जैसे हम फंसे भाई आप कोई ना फंसो। और हमारा टीवी था कोडक कंपनी से आए थे वो भैया बाकायदा, ये नहीं थे कि चलो इधर उधर के थे, कैसे भी थे, कंपनी के ही बंदे ने हमारे साथ स्कैम किया। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर पॉसिबल हो तो घर पे ही कंपनी वालों से कहो कि घर पे लाके सामान डाल दीजिए भाई, हम नहीं देंगे घर ले जाने के लिए अपनी चीज़ों को, घर पे लाओ रिपेयर कर दो। अगर ले जानी पड़ती हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कुछ भी सामान अगर आपका ठीक ख़राब होता है, अगर कंपनी वाले कहते हैं कि हम ले जाएंगे और तब ठीक करके लाएंगे, तो बाकायदा जब लेके आते हैं ना अच्छे से बिल चेक करो। बिल भी हमें बाकायदा कंपनी का ही दिया था। वो भैया जो आए थे टीवी लेके हमारा ठीक करके, बाकायदा उन्होंने बिल दिया था हमें कि कंपनी का ही बिल था। और हमने जब टीवी दोबारा ख़राब हुआ है, हमने फिर से कंपनी में कंप्लेंट की। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आया टीवी आपका ठीक होने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें अगर ख़राब होती हैं और मजबूरी हो कि कंपनी में वापस जाएगी चीज़ें, तो अच्छे से बिल चेक करो और अपनी चीज़ों को भी चेक करो। उन्हीं लोगों से अच्छे से पूछताछ करके बाकायदा ले जाते टाइम की वीडियो बनाओ उनकी और अपने सामान की, और जब लेके आते हैं वो जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई है या रिपेयर कराई है, उस चीज़ की भी बाकायदा वीडियो बनाओ और उस बंदे की भी बनाओ जो लेके आया है। जो जैसे हमारे साथ स्कैम हुआ आप लोगों के साथ ना हो। सतर्क रहें भाई। हमारा तो गया 17,500। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि छोड़ो चलो क्या इसे यहीं पे ठीक करा लेते हैं, नया ले लेंगे आगे को जब भी लेना है, अभी तो बच्चे नहीं देख रहे हैं टीवी। मैंने सोचा चलो
इसमें कुछ ही पैसे लग रहे हैं रिपेयर करने के, कर देते हैं। पर उन्होंने यहाँ कम बता के वहाँ पे ज़्यादा ले लिए कि इसमें प्लेट नई डलेगी। हमें ये नहीं पता था कि प्लेट नई कितने की डलेगी। कंपनी की है चलो, नहीं हमें ये था कि कंपनी वाले हैं, धोखाधड़ी तो करेंगे नहीं। पर हमें क्या पता था कि कंपनी वाले ही हमारे साथ स्कैम करेंगे भाई। तो कहने का मतलब ये है, सतर्क रहें, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। जो हमारे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो। तो चलो इस पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम क्या करें उस इंसान के साथ। बाकायदा मैंने वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया, व्लॉग डाला है मैंने, ये नहीं है, व्लॉग में भी है बंदा वो, और उसका बाकायदा नंबर भी है हमारे पास। पर वो फ़ोन तो नहीं उठा रहे, नंबर वगैरह सब चीज़ें हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कल भी बाकायदा मेरे पतिदेव ने फ़ोन किया है उस इंसान को, उसने ये कह दिया मैं हॉस्पिटल में हूँ, बिज़ी हूँ, कह के फ़ोन काट दिया। कोई भरोसा नहीं है भाई किसी का भी, किसी पे कोई आंख बंद करके विश्वास ना करो। जैसे हमने किया कि कंपनी वाले हैं तो धोखाधड़ी नहीं होगी, हमारे साथ भी स्कैम हो चुका है। कोई नहीं है भाई कंपनी वाला, ना ही है ये लोकल लोग, जो जिन पे हम भरोसा करते हैं वही हमारी गर्दन काटते हैं ज़्यादातर। तो चलो अब बनाते हैं खाना पीना। अभी तो वैसे टाइम है, अभी खाना पीना तो अभी नहीं बना रही, वैसे बनाने रख दूँगी। उबलना है ये, फिर ठंडे होंगे, फिर इनका पानी निकाल के निचोड़ के इनको मेस करके नमक मिर्च मिला के तब जाके कचौड़ी बनेंगी। इनको उबालने रख दूँगी धो धा के अच्छे से। इतने में कपड़ों की तह वगैरह लगा लेती हूँ और देखती हूँ प्रेस करूँगी। और तो चलो मिलते हैं कुछ टाइम में। और ध्यान रखा करो भाई, हमने तो अच्छे खासे अक्लमंद बनने के चक्कर में खुद ही पागल बन गए हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर क्योंकि मुझे आ रही थी बच्चों की आवाज़। मैंने सोचा बच्चे तो नीचे गए हैं, ऊपर से आवाज़ आ रही है। और ऊपर हैं तो किसके पास हैं, अकेले तो नहीं खेल रहे हैं, और बच्चे हैं ऊपर वहाँ पर पड़ोसियों की छत पर। अपनी आंटी के पास थी, नीचे से चली गई हैं, और ऊपर होंगी इनकी आंटी तो उनके पास चली गई हैं। आज निकली है काफ़ी अच्छी खिली खिली धूप, जो कि इतने टाइम तक भी धूप है भाई। ये देखो, ये है दिल्ली का वेदर, बिल्कुल साफ मौसम, हल्की सी यहाँ पे घटा है, बाकी की धूप अच्छी है। आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, जैसे सर्दी हो रही थी दो चार दिन से, सुबह शाम की ही है अभी। और ये है हमारे घर के पास स्कूल, इस पर इतना बड़ा पौधा हो रहा है ये फुलवाड़ी का। इस पर काफ़ी गुच्छे वाले फूल लगते हैं पिंक पिंक कलर के, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये रहे। टाइम हो रहा है रात के 8:15 और हमारी सिया सो गई है। कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी ही सो गई। और पावनी ये रही, पावनी और पावनी दीदी ये रही। क्या कर रहे हो? देखो पीछे हट गई, खेल ले हो। आज इसलिए सो गई है इतने टाइम से क्योंकि ये दिन में नहीं सोई। आज नहा धो के निकल गई बाहर। अब मैंने दिखाया था आपको, पड़ोस वाले घर में थी ये आई हैं शाम में, आते के साथ तुरंत सो गई क्योंकि थकी गई, ये खेलती खेलती थक गई, दिन में नहीं सोई। और मैंने अपनी कचौड़ियों की तैयारी कर ली है बनाने की। पतिदेव अभी आए नहीं है, आटा भी लगा के रख दिया, वो ढक दिया प्लेट से। और जो मसाला तैयार किया है बथुए का, आलू का, ये रहा। और मैंने पावनी के लिए तो बनाई हैं सिर्फ 2-3 पूरी, 2 बनाई हैं, एक ही खा पाएगी। और कान्हा जी के लिए बना दी बथुए की कचौड़ी दूध के साथ, हल्दी वाले दूध के साथ। भाई सर्दी में सभी को ठंडी लगती है, तो कान्हा जी के लिए मैंने हल्दी वाला दूध और कचौड़ी करी है। अब लगाते हैं कान्हा जी को भोग। फिर ये दीदी है ना, इनको भोग लगेगा पूरी का। कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी ये, मुझे पूरी खानी है। तो चलो भाई कान्हा जी को भोग लगाते हैं। चलो इतने सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के, पावनी आ गई सामने। ये हैं प्रेस के 2 बार के कपड़े। ये जब मैं गांव गई थी 1 दिन पहले धुल के गई थी, और ये मैंने कल धुले हैं गांव से आने के बाद। इतने सारे कपड़े कर लिए 3-4 दिन में। हमारे पतिदेव है ना, इन पे भी भाई, इन पे भी प्रेस कराते हैं। जैकेट पे, रेन स्वेटर पे, इन पे सब पे प्रेस होएगी।
मेरे ये रहे, मैं अपनों पे प्रेस नहीं करती। मैं तो जब पहनूंगी तब कर लूँगी, नहीं तो ऐसे ही चल जाती है भाई हमारी। तो यहाँ पर करूँगी मैं प्रेस, और करते हैं चलो प्रेस। जितने आते हैं जितने हमारे प्राणनाथ आते हैं, पतिदेव आते हैं घर, इतने सोचती हूँ 1-2 जोड़ी के कपड़ों पर तो कर ही लूँ प्रेस, थोड़ा बहुत तो कम होगा। पावनी को दे दूँ पहले खाना, वो मेरे पीछे पीछे डोल रही है। पावनी लो कचौड़ी। आपने ये तो बोला था ये खाना है। कचौड़ी खा लो। कचौड़ी नहीं है। हाँ ये खाओ पहले, मैं बना दूंगी कचौड़ी। बच्चे भी ससुरालियों से कम नहीं होते भाई। कह रही थी मुझे ये नहीं खानी, मुझे पूरियाँ खानी है। अब पूरी बन गई तो मुझे कचौड़ी खानी है। अब देखे चाहिए खाएगी या नहीं खाएगी। खाती है तो ठीक, नहीं तो बनाऊंगी फिर कचौड़ी, क्योंकि कचौड़ी है ना, खाएगी तो फिर पानी मांगेगी। पानी मांगेगी तो इतना पानी पीती है ये, पूरा दिन पानी ही पीती रहती है। खा तो रही है शायद। तो चलो हम करते हैं इतना प्रेस। खाएगी तब मैं बना दूंगी इसके लिए। वैसे इसके पापा जी भी अभी आने वाले हैं, तो उनके साथ भी खाएगी। खाती ही है थोड़ा बहुत खाना, ज़्यादा तो नहीं खाती हैं, 1-2 टुकड़े ही खाएगी, पर खाएगी ज़रूर। और मैं लेने आई हूँ इधर प्रेस। करते हैं प्रेस। आज मैंने अपनी पुरानी वाली प्रेस निकाली है, ये रही। देखते हैं ट्राई करके चलेगी, देखते हैं ट्राई करके चलेगी या नहीं चलेगी। चलो प्रेस करते हैं भाई। टाइम हो गया है रात के 10, और पतिदेव भी आ गए थे, कुछ टाइम बाद ही आ गए थे, जो मैंने पहले बताया था। बच्चे भी सो गए हैं, देखो ओ सो रहे। और मैंने बच्चों का बुक्स वगैरह निकाल के रखी हैं, यूनिफॉर्म निकाल के रखी आई हूँ, सुबह स्कूल जाएंगे। और खाना पीना खा चुके हैं सब। कान्हा बाबू भी सो गए हमारे, पतिदेव भी सो ही जाएंगे, क्योंकि दवाई ली है। बहुत तेज़ फीवर आया हुआ है पतिदेव को हमारे भाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और खाना पीना वगैरह सब खा लिया है। कचौड़ी बड़ी टेस्टी बनी थी। अगर किसी को नहीं पता है कि बथुए कचौड़ी कैसी लगती होंगी, बहुत टेस्टी लगती है, बना के देखिए एक बार, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं भाई। और एक बात बोलना चाहूँगी मैं कि आप लोग वीडियो देखते हो, प्लीज़ या तो देखा नहीं करो ये कहेंगे कि अपनी ही वीडियो को देखने को मना कर रही है, या तो खोला ही नहीं करा करो। अगर मेरी वीडियो खोलते हो तो पूरा देखा करो प्लीज़। और जो ऐड आते हैं ना, ऐड भी वॉच किया करो, स्किप नहीं किया करो ऐड को भी। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, तो हम जैसे लोगों का भी भला हो जाए, छोटे यूट्यूबरों का जो कोशिश कर रहे हैं यूट्यूबर बनने की। हम जैसे लोग छोटे मोटे जो अभी ही थोड़े ऊपर को आए हैं निकल के, तो प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें भाई, है ना। थोड़ा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट, इतना सा ही काफ़ी है सब इतना सा सपोर्ट करेंगे ना, तो हम भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे भाई, हम भी आ जाएंगे गिनती में यूट्यूबर की कोशिश तो यही है। और चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, दराजपुर ट्विंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं कल को। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। और अब करूँगी मैं एडिटिंग फटाफट से, और नींद आ रही है काफ़ी तेज़।